सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ सत्यम न्यूज पर। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं इस खबर के साथ। रामनवमी पर भदोही जिले में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई थी। भदोही जनपद पूरी तरह राममय हो गया था। चौक चौराहा गली मोहल्ला जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा था। शोभा यात्रा में भगवा ध्वज लिए सैकड़ों युवा भगवान राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। भदोही शहर में डीजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। जगह जगह लोगों ने आरती उतारकर स्वागत किया। इसी तरह रामनवमी पर ज्ञानपुर में भी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षक का केंद्र रहीं। ज्ञानपुर में निकाली गई शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की भारी भरकम प्रतिमा झांकी में मौजूद थी। रामनवमी पर भदोही जिले के घोसियां, खमरियां, नई बाजार, सुरियामा, महाराजगंज, कुइरौना, ऊज, औराई में भी शोभा यात्रा व झांकी निकाली गई थी। रामनवमी पर समूचा भदोही जनपद राममय हो गया था। भदोही शहर के इंदिरा मिल मुरवा पुल रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की जद में आने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। भदोही शहर के ही राघोपुर निवासी झुन्नू गौतम का 18 वर्षीय पुत्र साजन गौतम भिखारीपुर में किराए की दुकान लेकर कारपेट क्लिप मशीन बनाने का काम करता था। सुबह दुकान खोलने घर से भिखारीपुर पहुंचा था। लगभग 12 बजे दुकान से उठकर साजन गौतम मुरवा पुल रेलवे ट्रैक की तरफ चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जाते समय साजन गौतम कान में मोबाइल व ईयरफोन लगाए हुए था। जैसे ही लखनऊ से वाराणसी जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची, तभी अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गया। ट्रेन की जद में आने से उसकी मौत हो गई। 100 मीटर दूर तक शव बिखर गया था। भदोही शहर के राघोपुर निवासी झुन्नू गौतम का 18 वर्षीय पुत्र साजन गौतम बेहद मिलनसार व हंसमुख था। मेहनती के साथ साथ अपने काम में लगा रहता था। आखिर साजन गौतम मोबाइल पर घटना के वक्त किससे बात कर रहा था, इस बात की चर्चा जोरों पर है। पास पड़ोस के लोगों के मुताबिक साजन गौतम अक्सर मोबाइल पर बात करता रहता था। घटना के वक्त भी वह किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। बात करते करते वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया था और यह हादसा हो गया। उधर खबर मिलते ही माता पिता भाई बहन रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंच गए थे। मौके पर पहुंचे कारपेट सिटी चौकी इंचार्ज रमेश प्रताप सिंह, आरक्षी दीपक कुमार साहू व रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पुलिस ने घटना स्थल से मोबाइल व ईयरफोन भी बरामद किया है। भदोही जिले में रामनवमी शोभा यात्रा हर्षोल्लास बड़े ही धूमधाम के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर शोभा यात्रा में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। ड्रोन व सीसीटीवी की नजरों में शोभा यात्रा कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। ड्रोन से जहां निगरानी की जा रही थी, वहीं सादे कपड़ों में एलआईओ के जवान व पुलिस शरारती तत्वों पर विशेष नजर गड़ाए हुए थी। भदोही में एसडीएम शिव प्रकाश यादव, सीओ अजय कुमार चौहान, तहसीलदार संजय कुमार, इंस्पेक्टर अमरजीत चौहान पुलिस बल के साथ लगातार शोभा यात्रा में भ्रमण करते रहे। डीएम एसपी की निगरानी में भदोही जिले में श्री राम नवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा हर्षोल्लास व सकुशल संपन्न हो गई। कुइरौना थाना इलाके के डीह गांव में 3 मड़हा जलकर खाक हो गया है। मड़हे में बंधे पशु भी चपेट में आ गए हैं। आग लगी की घटना से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। डीह गांव निवासी झुल्लू, वीरेंद्र, शिवचंद तीनों भाइयों का अलग अलग मड़हा था। बुधवार की शाम लगभग 5 बजे मड़हे के ऊपर से गुजरे विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट के चलते झुल्लू के मड़हे में आग लग गई। देखते ही देखते वीरेंद्र व शिवचंद का मड़हा भी आग की चपेट में आ गया। तीनों मड़हा धू धू कर जलने लगा। शिवचंद के 2 पशु बंधे हुए थे जो आग की चपेट में आने से घायल हो गए थे। इलाके के ग्राम प्रधान गंगाधर यादव ने बताया कि पशु डॉक्टरों को सूचना दी गई, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। हल्का लेखपाल संजय गुप्ता जांच पड़ताल के लिए पहुंचे थे। प्रधान ने भदोही जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है।
भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर मठ गढ़वा घाट आश्रम पर वार्षिक कार्यक्रम के तहत 21 अप्रैल दिन रविवार सुबह 8 बजे मठ गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 स्वामी सदगुरु शरणानंद महाराज परमहंस आएंगे। मठ गढ़वा घाट भदोही आश्रम के ब्रह्म दयालानंद जी महाराज ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम के तहत भदोही आश्रम पर विशाल मेला सस्ता है और 21 अप्रैल दिन रविवार सुबह 8 बजे महाराज का भदोही आश्रम पर आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारी में रतनलाल यादव, घनश्याम, छोटेलाल, अमरनाथ, ननकू, सोहनलाल, उमेश आदि श्रद्धालु लगे हुए हैं। भदोही जनपद वासी मौसम का तेवर झेलने के लिए तैयार रहें। भदोही जिले का तापमान 41 डिग्री पार करेगा। तीखी धूप भदोही जनपद वासियों को बेचैन कर सकती है। सूरज अपना तल्ख तेवर भदोही जनपद वासियों को दिखा सकता है। बुधवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि बदलते मौसम के बीच जनपद वासियों को सावधान रहने की जरूरत है। तेज तीखी धूप बेचैन कर सकती है। दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अचानक मौसम में बदलाव भी देखा जा सकता है। आंधी बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। चौरी के बरदहापाल चौराहा निवासी महेंद्र गौतम के परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिवार की एक 16 वर्षीय किशोरी ने घर में रखे चूहे की दवा को चूरन समझकर खा गई। थोड़ी ही देर में किशोरी की तबीयत बिगड़ने लगी। किशोरी ने फौरन तबीयत बिगड़ने की जानकारी परिवार की गुंजा देवी को दी। तुरंत परिजन किशोरी को निजी साधन से लेकर भदोही के राजकीय अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उपचार किया। किशोरी अब स्वस्थ बताई गई है। चौरी के मानिकपुर में जमीनी विवाद में छोटा भाई बड़े भाई का ही दुश्मन बन गया है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। चौरी के मानिकपुर निवासी सत्यदेव दुबे ने बताया कि उसके चाचा राजपति दुबे के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इसी जमीनी विवाद को लेकर बुधवार की सुबह 7 बजे उसके पिता हृदय नारायण दुबे के ऊपर उसके 74 वर्षीय चाचा राजपति दुबे ने हमला कर दिया। हमले में उसके पिता हृदय नारायण दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर चौरी पुलिस भी पहुंच गई थी। गंभीर रूप से घायल 77 वर्षीय हृदय नारायण दुबे का इलाज चौरी पुलिस की मौजूदगी में सीएससी भदोही में कराया गया है। गोपीगंज नगर में चैत्र रामनवमी पर प्रभु श्री राम जन्म उत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। सुप्रभातम प्रचार समिति के देखरेख में बाबा कबूतरनाथ मंदिर से ढोल ताशा डीजे के साथ आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई थी। राम जी की निकली सवारी लीला है न्यारी के भक्ति गीत पर युवा थिरकते चल रहे थे। हाथी व देवी देवताओं की आकर्षक झांकी नगर भ्रमण पर निकले तो छतों से महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। झांकी पश्चिम मोहाल, खड़हट्टी मोहाल, मिर्जापुर रोड जैसे स्थानों पर पहुंची थी। शोभा यात्रा को देखते हुए समाज सेवी व राम भक्तों द्वारा शीतल पेय के साथ साथ हलवा आलू दम के स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर ब्रजेश गुप्ता, अवधेश उमर वैस, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, विनीत मिश्रा, शिवशंकर गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के हरियाव सुल्तानापुर में रास्ते को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। सुल्तानापुर में गंगाराम यादव व सुनील यादव के बीच रात करीब 8 बजे रास्ते को लेकर विवाद हो गया। गंगाराम यादव का आरोप है कि दोनों लोगों के मकानों के बीच 3 फीट का रास्ता है। इसी रास्ते को सुनील यादव का पक्ष बंद कर रहा था। गंगाराम यादव के परिवार वालों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज कहासुनी शुरू हो गई और जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 65 वर्षीय गंगाराम यादव, उनकी 60 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी, 10 वर्षीय नतनी खुशी यादव घायल हो गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों का इलाज भदोही के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। औराई के दिघवट गांव में बुधवार की दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के बास की कोठी में आग लग गई। आग लगातार बिंद बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। बुधवार को तेज हवा चल रही थी। इसी दौरान दिघवट बिंद बस्ती के समीप एक बास की कोठी में आग लग गई। घास फूस के जरिए आग तेजी के साथ खेत व बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। गांव के रवि, शिवराज, रिंकू, डब्बू जैसे युवकों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने के साथ इसकी जानकारी डायल 112 व फायर ब्रिगेड टीम को दी।
सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, अन्यथा आग बस्ती में काफी नुकसान पहुंचा सकती थी। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी दिघवट बिंद बस्ती के लोगों को भी नहीं हो पाई है। हाई टेंशन विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट होने से एक और किसान के गेहूं की फसल जलकर बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने किसान को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। मामला औराई के खमरिया भजईपुर का है। किसान विधि चंद यादव अपने खेत में 1 बीघा गेहूं की फसल बोझ बनाकर रखे हुए थे। खेत के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने गेहूं के बोझ को अपने चपेट में ले लिया। देखते ही देखते गेहूं का बोझ धू धू कर जलने लगा। ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गेहूं का बोझ जलकर खाक हो चुका था। भजईपुर निवासी समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष मयंक यादव ने किसान विधि चंद यादव को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। चौरी बाजार में राम जानकी मंदिर के समीप बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक खड़ी कर इलाके के लठिया निवासी संतोष दुबे एक जनरल स्टोर की दुकान पर कुछ सामान खरीद रहे थे। तभी वाराणसी से भदोही की तरफ जा रही एक इनोवा कार ने संतोष दुबे को अपने चपेट में ले लिया और समीप खड़ी बाइक में भी टक्कर मार दी। हादसे में संतोष दुबे घायल हो गए। हालांकि इनोवा में सवार लोग फौरन संतोष दुबे को खुद भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि चालक को झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ है। हादसा होते ही चौरी बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन बुधवार को भदोही जिले के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। जिले भर में परंपरागत ढंग से श्री राम नवमी पर्व मनाया गया। जगह जगह कन्या पूजन का आयोजन भी किया गया था। ज्ञानपुर के गोपैला शीतला माता मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी। मंदिर के प्रधान पुजारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि भोर लगभग 4 बजे दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भदोही ब्लॉक के निवादा कला में भी कन्याएं पूजी गईं और उन्हें उपहार भेंट किया गया। इस मौके पर दिनेश पाठक, मुन्नी पाठक, आंचल पाठक, विशाल पाठक मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के गंगापुर चौरा माता मंदिर पर भी पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। दिन भर चले पूजा पाठ के बाद शाम को भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर इंद्रेश कुमार बिंद, पिंटू बिंद, श्याम प्रसाद बिंद आदि मौजूद रहे। रामनवमी शोभा यात्रा वाले दिन भी नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय के सामने नालियां बजबजा रही थीं। जाम नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ था। इस बात से लोगों में नाराजगी देखी गई। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के नीचे नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय के सामने गंदगी से बजबजा रही नालियों का पानी सड़कों पर फैला हुआ था। इलाके के लोगों का कहना है कि इस बात की शिकायत ईओ भदोही से की गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। जबकि दूसरे नगर पालिका व नगर पंचायत इलाकों में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर विशेष सफाई अभियान चलाया गया था, लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय के सामने गंदगी फैली रही और जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे रहे। सुरियावा इलाके के घुरहा गांव में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से चौरा माता की शोभा यात्रा निकाली गई थी। प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन चौरा माता मंदिर से हवन पूजन यज्ञ के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई थी। गांव के लोग सुख समृद्धि खुशहाली के लिए घुरहा वासी प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा निकालते हैं। गाजे बाजे के साथ हाथों में झंडा लिए ग्रामीण गांव की परिक्रमा करते हैं और गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। सुबह 11 बजे यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। 2 बजे तक परिक्रमा पूरी की गई। शोभा यात्रा पुनः मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हो गई। प्रसाद का वितरण करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। पूजा पाठ को मौजूदा निवासी पंडित गिरिजाशंकर पांडे ने संपन्न कराया था। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सबसे सटीक, सबसे सच्ची व भदोही जिले की सबसे पहले खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।